हेलो एवरीबॉडी। सबको जय श्री कृष्ण। सारे बच्चे आ गए। कहानी सुनना है। आज कौन सी कहानी है बताओ। नहीं मालूम सर। आप कौन सी कहानी बोलने वाले हैं, हमको क्या पता। अच्छा ठीक है, कहानी का नंबर तो बताओ, ये तो मालूम है। हाँ ये बता सकता हूँ। कौन बताता? प्रवीण बताता। अच्छा, कहानी का नंबर है सर 102। और कहानी का नाम मैं बताऊंगा, कबूतर का त्याग। ये कहानी है। कबूतर मालूम है? चलो हाथ ऊपर करो। कबूतर किसको मालूम है? अरे वाह, सबको मालूम है। कबूतर आवाज कैसी करता, कौन बताता? वीणा बताएंगी। सर कबूतर गुटर गू गुटर गू ऐसा आवाज करता है। अच्छा, कबूतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? राधा बताएंगी। ओ, पिजन। अरे वाह, इंग्लिश शब्द याद करना। हाँ, सिलेबस में तो जो है वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा भी अलग 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 अलग, जिस दिन छुट्टी रही, कभी फ्रूट्स के नाम, उसका स्पेलिंग, कभी पक्षियों के नाम, कभी प्राणियों के नाम, कभी सब्जियों के नाम, ऐसा याद करते रहना। हाँ, चलो अब कहानी शुरू करें। कहानी का नाम कबूतर का त्याग। इस कहानी में क्या होता है, एक बहेलिया रहता। बहेलिया यानी कौन? पंछी को पकड़ने वाला। रोज पंछी को पकड़ने के लिए वो जंगल में जाता था। उसके पास नेट था। नेट मालूम है, जाली। हाँ, वो जैसा वॉलीबॉल खेलने के लिए जाली लटकाते ना, वैसा। तो थोड़ी बड़ी रहती वो। तो कुछ खाने के लिए चीजें डाल देता जंगल में जाके, नेट फैला देता। पंछी वो खाने की लालच में आ जाते और वो खींच लेता जाली। तो उसमें बहुत सारे पक्षी पकड़ में आ जाते। फिर वो बाजार में बेचता ले जाके और अपना घर संसार चलाता। एक आध बार खुद भी खा लेता उसको। उसके पंख छाट के उसको बॉईल करता पानी में, उसका जीव चले जाता। और फिर उसका मांस खाते खाते हैं लोग। गंदे लोग रहते हैं। कभी प्राणियों को मारना नहीं। अरे अपने को खाने के लिए भगवान ने कितनी चीजें दिया है। वेजिटेरियन, तो नॉनवेज क्यों खाना? और जब एक को मार के दूसरा आदमी खाता है तो पाप लगेगा कि पुण्य, बोलो? सब बच्चे बोल रहे पाप लगेगा। अरे वाह वाह, इतना तो मालूम है तुमको। अब क्या हो जाता, एक दिन वो चले जाता जंगल में रोज के जैसा। शाम हो गई, कुछ 10-12 पंछी आए होंगे, लेकिन एकदम तूफान आवाज उठी। बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, बारिश होने लग गई। चलो बोले, अब कहाँ तो छुपना पड़ेगा अपने को, बारिश से बचना पड़ेगा ना। फिर एक घना झाड़ देखा, उसके नीचे जाके छुप गया। अब छुप गया तो क्या हो गया, वो झाड़ पे नहीं, वो जो छुपने के पहले क्या होता, वो एक कांटों में है ना, एक कबूतरी फंसी हुई रहती। वो कबूतरी है ना, अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए निकली थी, और कबूतर उसके बच्चों को ध्यान रखने के लिए घर पे ही बैठा था। अब उतने में बारिश आ गई वो शाम में, तो वो फंस गई वो एक कांटों में। निकलना भी नहीं आ रहा, बारिश से भीग रही, परेशान हो गई, बच्चों की फिक्र लग गई। और इधर उसका पति कबूतर सोच रहा, अरे कबूतरी को नहीं जाना था, आज नहीं जाती, लेकिन नहीं जाती तो बच्चे भूखे रहते। अच्छा, जाते समय तो बादल नहीं थे, अच्छा आकाश अच्छा था, हवा नहीं थी, कुछ नहीं। अचानक आ गई, कहाँ तो छुपे होंगे अब। आएंगी जब ही उसको पूछना पड़ेगा, क्या हुआ, कैसा हाल हुआ तुम्हारा, निकल के आ जाना था जल्दी। मन में सोच रहा, अपन कैसे सोचते वैसा। अब आदमी को लालच बहुत रहती, 10-12 पंछी उसके जाल में थे, लेकिन वो कबूतरी दिखी उसको, झपट्टा मार के कबूतरी को भी पकड़ लेता और एक पिंजड़े में डालता, उसको अलग बिठाता। तो फिर बहुत बारिश आ गई, तो वो झाड़ के ऊपर कबूतर का घर था। ये जो कबूतरी जो पकड़ी गई, उसका ही मिस्टर पति कबूतर वहां था बैठा हुआ बच्चों के साथ। और वो झाड़ को बोल रहा, कौन? बहेलिया थे वृक्षराज, वृक्ष यानी झाड़।
हे वृक्षराज, मेरी जान बचाओ, बारिश बहुत आ रही, ठंडी बहुत बज रही, मेरे को भी घर को जाना है, मेरे भी बच्चे भूखे हैं। अब बारिश आ गई तो बाजार भी चले गया हूँगा, कैसे बिकेंगे? कोई बात नहीं, नहीं बिके तो इसमें से ही दो चार पंछी मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ऐसा वृक्षराज को बोल रहा। मुझे बहुत ठंडी बज रही, कैसा भी करके मुझे बचाओ। अब ये कबूतर सुनता, कबूतरी भी सुन रही है और कबूतर भी ऊपर झाड़ पे सुन रहा। कबूतरी नीचे पिंजड़े में है उसके पास, और कबूतर है तो झाड़ के डाली पे बैठा उसकी बातें सुन रहा। अब कबूतर क्या सोचता, अरे ये झाड़ पे अपना घर है, अपन यहाँ घर में रहते तो जो भी कोई है आएगा और मदद मांगेगा तो वृक्षराज तो क्या मदद करेगा। लेकिन अपन घर, वृक्ष के ऊपर घर होने से अपना काम है उसकी मदद करना। तो वो आदमी की भाषा में वो बहेलिया को बोलता है, हे बहेलिया, तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए आग का प्रबंध करता हूँ, ठंडी से तुमको बचा लूंगा। मेरी हिसाब से मेरा जितना जीव है मैं आपको कोशिश करके ठंडी से बचाऊं। उसके सामने उड़ के जाता, एक जगह कहाँ तो आग लगी थी, उसमें से जलती हुई एक लकड़ी दूसरे छोर को पकड़ के लेके आता, और झाड़ पे तो छोटी छोटी सूखी हुई बहुत सारी पतली पतली डंडियां रहती, वो तोड़ तोड़ के वो आग में डाला। आग से वो हाथ सेका, कौन? बहेलिया, और ठंडी से बच गया। लेकिन अब सुबह से आया था तो उसको भूख लग गई। फिर वो वापस बोलता है, हे वृक्षराज, मुझे कुछ खाने का प्रबंध हो गया तो अच्छा है, देर होने वाली, बारिश चालू है, कब मालूम नहीं, पता नहीं कब बंद होने वाली, अंधेरी रात हो गई। वो कबूतर वापस सोचता, अरे ये तो अपनी शरण आया है और अपना घर वृक्ष के ऊपर है, अपना घर है, मैं रहता हूँ वहाँ, यानी वो इनडायरेक्टली मुझे शरण आया, मुझे मदद मांग रहा। तो अपने घर पे कोई मेहमान आए तो अपन बिना खिलाए भूखे उसको वापस भेज देते क्या? नहीं। घर में कुछ नहीं भी रहा है इन टाइम पे तो उसको चाय बनाएंगे, बिस्किट देंगे, पोहे करेंगे, उपमा बनाएंगे, और कुछ फ्रूट्स है तो वो देंगे। अरे शेंगदाने, फुटाने, नमकीन, चूड़वा बहुत रहता घर में, अपने कुछ तो देना ही पड़ता ना। तो अब इसके घर में कुछ भी नहीं था, तो वो सोचता, चलो ये बहाने से अपने को पुण्य का काम करने का मिलेगा, लोगों का फायदा होगा, बोल के बहेलिया को बोलता, हे बहेलिया, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको भोजन का प्रबंध करता हूँ मैं, ये लो तुम्हारे सामने, मैं आग में खुद ही मार देता, आग में मारते ही मैं मर जाऊंगा, मेरा मांस भी भुन जाएगा, तो तुम मांस खा के तुम्हारा पेट भर लेना, मुझे पुण्य की प्राप्ति होंगी। एक आधे भूखे को आदमी खाना खिलाए तो उसकी आत्मा कितनी संतुष्ट होंगी, बोल के उसने। अब ये सारी बातें कबूतरी देख रही। कबूतरी ने सोचा, हे स्वामी, स्वामी किसको बोलती? पति को, कबूतर पति जो मर गया अभी उड़ी मार। हे स्वामी, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने प्राण गंवा दिए वो बहेलिया को खिलाने के लिए। तो वो क्या करती फिर? मर गया वो कबूतर, और उसको जीवन से मुक्ति मिल गई, और पुण्य का काम करा बोल के उसको भगवान के दरबार में आत्मा उसकी परमात्मा में विलीन हो गई। अब कबूतरी भी क्या सोचती, अब मैं अकेली कैसी रहूं, बच्चे हैं मेरे, लेकिन उसको खिलाऊंगी कैसा, संभालेंगा कौन? दूसरे पंछियों से मारने को आने के बाद मैं उससे संरक्षण कैसा करूंगी? मैं भी मर जाती, बोल के वो भी उड़ी मार। वो उड़ी मारने के बाद कबूतर ऊपर से देख रहा, आत्मा उसकी, अरे हे कबूतरी, हे प्राण प्रिय मेरी कबूतरी, तूने भी जान दे दी मेरे लिए, बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा, अब मैं तो मर गया पुण्य का काम करके, तो मुझे भगवान के दरबार में जगह मिली, वैकुंठ में चले गया हूँ मैं तो, लेकिन तूने मेरा प्राण, मेरे लिए प्राण दिया, ये भी मेरे से भी बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए तुम्हारी भी आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो जाएंगी। भगवान भी बोलते हैं, कबूतर तू जा, रथ लेके जा, और कबूतरी को
लेके आ। तो कबूतरी को ये बातें सुनने में आती, उसको वो लेके जाता उसके प्राण। तो कबूतर का त्याग कितना बड़ा है देखो। हाँ, तुमको खाली बोल दिए टीवी मत देखो रे बच्चे, आधा घंटा तो 1 घंटा 2 घंटे देखते, इतना भी त्याग नहीं कर सकते। तो तुम भी त्याग करना सीखो। प्राणी पंछी रह के उनकी वो उनको समझ कितनी है देखो। और आदमी रहा तो ये खाता नहीं करता, जान दे तू भूखा चले जा, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कुछ नहीं है, मरता थोड़ी उसके लिए। तो ये कबूतर का बड़ा त्याग था। तो कबूतर के त्याग से अपने को भी छोटी मोटी बातों का त्याग करना सीखना चाहिए। है ना में समझो कोई तुमको 4 चॉकलेट दिए तो, और 2 भाई है, और बांट के कितने आएंगे, दोनों को 2-2 आएंगे। लेकिन छोटे भाई ने बोला भैया और एक दे रहे में, तो वो एक चॉकलेट का तुमको त्याग करना चाहिए। ये कहानी सुन के, नहीं नहीं अपन इक्वल बांट के लेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा बोलते ना अपन, झगड़ते नहीं देते, प्रेम से देना चाहिए। ये कहानियां इसके लिए तो रहती, कहानियों से बड़ी सीख मिलती, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज करना पड़ता। ये कान से सुने नहीं, ये कान से छोड़ दिए नहीं। तो टीवी न को देखो बोले, तो ये कहानियां मैं किस लिए बोल रहा, तुम्हारे लिए तो बोल रहा हूँ मैं। तो तुम टीवी नहीं देखना, तुम्हारी आंखें खराब नहीं होना, पढ़ाई में ध्यान होना, और पढ़ के बोर हो गए तो कहानियां सुनो। देखो आज के तारीख में कितनी कहानियों का भंडार हो गया है तुम्हारे पास, 102 कहानियां, शतक पूरा हो गया है अपना तो। अच्छी कहानी है ना। चलो अब बाद में दूसरी कहानी बोलूंगा।